श्री रामकृष्ण देव की वाणी। ठाकुर कर्म विषय में कहते हैं, तुम्हारे लिए कर्म का पूर्ण रूप से त्याग कर देना संभव नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम्हारा स्वभाव ही तुमसे कर्म करवाएगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, अनासक्त होकर कर्म करो। अनासक्त होकर कर्म करना यानी कर्म फल की आकांक्षा न रखना। इस प्रकार मोह मुक्त भाव से कर्म करने का नाम कर्म योग है। एक भक्त, हमारे सांसारिक कर्तव्य जैसे अर्थोपार्जन आदि के संबंध में क्या किया जाए? श्री रामकृष्ण, हाँ, तुम उन्हें किया करो, किंतु उतना ही जितना संसार यात्रा के लिए आवश्यक हो। साथ ही एकांत में रोते हुए भगवान से प्रार्थना करनी होगी, ताकि ये सब कर्तव्य कर्म तुम निष्काम भाव से कर सको। कर्म करो, किंतु फल भगवान को समर्पित कर दो। केवल उन्हीं कर्मों को करो जो तुम्हारे सामने आ पड़े हैं और जिन्हें किए बिना नहीं चल सकता। उन्हें भी निष्काम भाव से करो। जानबूझकर स्वयं को बहुत अधिक कामों में उलझा लेना अच्छा नहीं है। इससे मनुष्य भगवान को भूल जाता है। यह संसार हमारा कर्म क्षेत्र है। यहाँ कुछ कर्तव्य करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। जैसे लोगों का निवास देहात में होता है, किंतु वे काम करने के लिए कलकत्ते आते हैं। जब हरि, काली अथवा राम का नाम लेते ही आंख से आंसू बहने लगते हैं, तब फिर उसे संध्या, पूजा आदि करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके सभी कर्म अपने आप छूट जाते हैं। कर्मों का फल उस व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर पाता। परमहंस अवस्था को प्राप्त होने पर सभी कर्म छूट जाते हैं। तब मनुष्य सदा भगवान का स्मरण, मनन और ध्यान करता रहता है। उसका मन सदा भगवान से युक्त रहता है। यदि वह कभी कुछ कर्म करता भी है, तो वह केवल लोक शिक्षा के लिए ही होता है। जय ठाकुर।